सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। इंग्लिश के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लेंथी के, बिना देरी के, क्योंकि ये हमारा प्लेलिस्ट चल रहा था बिगिनर टू एडवांस लेवल की तैयारी। तो उसमें क्या हो, तीसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा आज। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। वीडियो काफी लेंथी हो जाता है, तो चूंकि आज मेरे पास ऑफलाइन क्लास के बच्चों को पढ़ाकर जो पीडीएफ हमने बना रखा था, इसी पे चूंकि डायरेक्ट पढ़ा दिया था, तो उसी के थ्रू हम आज अंडरस्टैंड करेंगे क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या पढ़ा था। इंग्लिश ये पढ़ लिया था हमने। इंग्लिश में लेक्चर 2 हमारा हो गया था। इंग्लिश में हमने वर्ड पढ़ा था। इंग्लिश में पहला सब फ्रेज पढ़ा था। फ्रेज के साथ कॉम्प्लीमेंट जीरेंड भी पढ़ा था। ठीक है, जीरेंड के कुछ एग्जाम्पल भी देखे हमने ये। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे इन्फिनेटिव पे, हमारी चौथी बात। तो इन्फिनेटिव पे आ गए थे। चलिए इन्फिनेटिव को स्टार्ट करते हैं। देखिए जीरेंड ये है। ठीक, देखिए इन्फिनेटिव क्लास क्या होता है। इन्फिनेटिव क्लास वो क्लास होता है जिसमें किसी क्रिया में ना, नीने या के लिए लगा होता है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, दो फॉर्म में इसको डिवाइड किया है। एक तो जब किसी क्रिया में ना, नीने या के लिए लगा होता है, ये ठीक, ये ध्यान रखना। जब किसी क्रिया में ना, नीने के लिए लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव क्लॉज कहते हैं, या सॉरी इन्फिनेटिव कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक, और उसको लिखने का फॉर्मेट होता है इन्फिनेटिव का, टू टू लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की रूट फॉर्म। अगर वर्ब की रूट फॉर्म आप भूल गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले वो टू लगाए। हमेशा वर्ब की रूट से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि टू हमेशा कंटेन करता है वर्ब की रूट को। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे तो वर्ब की रूट से पहले अगर टू लिखा है तो वो हमेशा वर्ब की रूट कंटेन करेगा। उसके बाद आपकी वर्ब की पास्ट फॉर्म, फ्यूचर या ऐसा कोई सेंटेंस आप वर्ड नहीं लिख सकते। ठीक है, टू के बाद के साथ बोले जाते हैं, जैसे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, गाना गाने के लिए, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, सड़क पर चलने के लिए। ठीक है, ये सारे जो सड़क पर हैं, ये चलने के लिए, ये तो होगा हमारा इन्फिनेटिव। और सड़क पर यानी हमारा क्लॉज हो गया, तो ये हमारे क्या हो गया, इन्फिनेटिव क्लॉज हो गए। ऐसे आपका है कुर्सी पर बैठने के लिए, टीवी टीवी में मूवी देखने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फिनेटिव क्लॉज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जो आपको थोड़ा अच्छे लगेंगे। ये देखिए, जैसे देखने के लिए टू सी, सुनने के लिए टू हियर, गाने के लिए टू सिंग, कहानी पढ़ने के लिए टू रीड स्टोरी, किताब खरीदने के लिए टू बाय अ बुक, एक लड़का फूल तोड़ने के लिए गांव में आया था। ये देखिए पूरे सेंटेंस में आ गया। अब इसमें सेंटेंस में आ गया तो क्या कोई दिक्कत नहीं। ए बॉय टू प्लक अ फ्लावर। अब चूंकि फ्लावर यहाँ पे लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, फूल जब आप तोड़ेंगे तो एक नहीं तोड़ते हैं। ये देखिए, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमेशा सेंस कवर करते हैं, ना कि मीनिंग। तो हम इसको बताएंगे आपको। यहाँ पे फ्लावर्स होना चाहिए और मैंने फ्लावर लिखा है। क्या क्यों लिखा है वो आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ताकि आप लोग अभी वो उतना डीप नहीं पढ़े हो इसकी मीन्स, कहाँ पे यस होगा, कहाँ पे यस होगा, कहाँ पे सिंगुलर हम लिखेंगे, कहाँ पे प्लूरल लिखेंगे। इन सेंस ऑफ यू आप यूज करना चाहते हो उसको, यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एग्जांपल्स उसके। फिर हमारे पांचवी टॉपिक आ जाती है ऑफ क्लास। ऑफ क्लास जिसमें का, की, के लगे होते हैं। जिन दो या दो से अधिक शब्दों में का, की, के से जुड़े होते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्द जो का, की, के से जुड़े, उन्हें हम ऑफ क्लास कहते हैं। और एक चीज, ऑफ क्लास हमेशा अंग्रेजी में उल्टा लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी में ऑफ क्लास उल्टा, जैसे मोहन की किताब द बुक ऑफ मोहन, सुमित की किताब सुए। तो इसमें आप ऐसे क्लॉज होंगे जो उसमें आप क्या होगा, की लगा होगा, का लगा होगा, के लगा होगा, जिसमें आप लिखेंगे जब उसको तो उल्टा लिखेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया था, और समुद्र की लहरें पार करके जब एक लड़का बंदरगाह पर पहुंचा, तो एंड क्रॉसिंग द वेव्स ऑफ सी। देखिए यहाँ पर पार करके एक जीरन है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे पार करके क्या है, एक जीरन है। ठीक है, और उसके साथ ये ऑफ वाला क्लास भी लगा है उसके साथ, तो ये क्या हो गया, जीरन क्लास हो गया पूरा। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जीरन पहले आता है, उसका क्लास क्या होता है, बाद में आता है। ये मैंने आपको बहुत ही पहले बता चुका है। ठीक है, अपने पहले प्रीवियस लेक्चर में। तो उसके बाद क्या, जब व्हेन एक जहाज शिप बंदरगाह पर पहुंचा, तो रीच्ड ऑन द पोर्ट या हार्बर। ठीक, हार्बर या पोर्ट दोनों सेम ही बंदरगाह के लिए आते हैं। आप इसको मैंने दोनों लिख दिया, आप कहीं भी दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है,
एंड इसके बाद आ जाते हैं हमारे एंड क्लास। देखिए एंड क्लास हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत ही आसान है। एंड मीन्स और, ये तो आप इतना जानते हो। एंड मीन्स मकान और दुकान, तो अब क्या लिखो, मकान, हाउस एंड शॉप। आप जो चीज जहां देखो उसको वहीं पर नोट डाउन कर दो, लिख दो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई ट्रांसलेशन वाला कीड़ा लगाओ, ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं लाया हूं और आप लोग को समझ में भी आएगा। आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ रखा हुआ था तो उसी से मैंने आज क्लियर करा दिया, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और ये वीडियो भी थोड़ा मतलब कह सकते हो आप शॉर्ट हो जाएगा, जिसमें आपको समझने की आसानी भी रहेगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा मैंने उसमें लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग को साफ ये सारे आप पढ़ लीजिएगा जितने भी लिखे हैं, और सबको एक नोट्स बना के रखिए, ताकि आपको बाद में काम आएगा। ठीक है। आगे जो हमारा क्लास होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होगा, लेक्चर 4, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट को ट्रीट करते हैं इन अ सेंटेंस, और कैसे हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की अदर क्लास चलेगी एक बेहतरीन ऑब्जेक्ट को डीपली बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। चूंकि बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो हमारे दो प्रकार के, एक तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट नंबर 2 होता है। तो वो कैसे होते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे चलते हुए बताता रहूंगा। बट 7 टॉपिक हमारा लास्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। इसमें आप सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और इनको सेंटेंस के अंदर अगर रखते हैं तो कैसे सेंस देते हैं, और क्या क्या ये कारण से। इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।